सब कुछ करने के बाद भी पेट कम नहीं हो रहा है, ये तोंद घट नहीं रही है। आपने रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, हजारों हजारों रुपए के महंगे सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर लिए हैं, यहाँ तक कि आपने भूखा रह के भी देख लिया है, लेकिन पेट कम नहीं हो रहा है। और अब आप सोच रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है, तो अब मेरा वजन कम क्यों नहीं हो रहा है और अब आगे कैसे होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपको 3 ऐसे खास बीजों को इस्तेमाल करना बताऊंगा जिनसे मामूली से 100-200 रुपए के खर्चे से आप अपने पेट को बेहतर तरीके से कम कर सकते हैं और तेजी के साथ अपनी जो पेट की चर्बी है उसको घटा सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में ना कोई महंगा सप्लीमेंट है, ना कोई हार्ड टाइप की डाइट है, इवन कोई हार्ड टाइप की एक्सरसाइज भी नहीं है। ये तीनों बीज आपको अंदर से इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि आपकी बॉडी से फैट अपने आप पिघलने लगेगा और डाइटरी फैट जो आप थोड़ा बहुत लेते हैं वो स्टिकी तरीके से आपकी बॉडी पे चिपकेगा भी नहीं। तो दोस्तों, यहां सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में 2 तरीके से हम फैट को देखते हैं। एक वो फैट होता है जो हमारी स्किन की लेयर के जस्ट नीचे रहता है। स्किन की जो हमारी ऊपर वाली लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके नीचे एक और लेयर होती है जिसको डर्मिस लेयर बोलते हैं। एक्चुअली सबकुटेनियस टिश्यू में, यानी कि लेयर के नीचे कहीं ना कहीं फैट जमा रहता है, उसको सबकुटेनियस फैट ही हम कहते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा खासकर लीवर पे बहुत ज़्यादा फैट जमा होता है, और जो इंटरनल ऑर्गन है उन पे अगर फैट जमा हो जाए तो उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। तो जो स्किन के नीचे वाला फैट है, ये तो फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बुरा इसकी वजह से आप बुरा दिख रहे हैं, लेकिन जो इंटरनल फैट है, जो विसरल फैट है, वो अंदर से आपकी बॉडी को खाते चला जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 बीजों के उपाय के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये विसरल फैट यानी कि इंटरनल फैट आपकी बॉडी को कैसे खराब कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्किन के नीचे जमा होने वाला फैट, जो सबकुटेनियस फैट है, वो एक्सरसाइज से और बहुत सारी चीज़ों से पिघलना स्टार्ट भी हो जाता है, लेकिन मेन चीज़ है जो इंटरनल फैट है, जो विसरल फैट है, वो कम होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कम नहीं होता तो ओवर द टाइम आपको सबसे पहले इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो जनरेट होगी। जैसे इंसुलिन का रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में आएगा, भले ही आपकी शुगर स्पाइक ना देखने को मिले, आपको शुगर बढ़ा हुआ ना देखने को मिले, लेकिन ये फैटी लीवर को लेके आता है। फैटी लीवर इंसुलिन का रेजिस्टेंस, और धीरे धीरे जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, स्लगिशनेस आ जाती है बॉडी में, और हम देखते हैं कि कब्ज, एसिडिटी और हार्मोनल इम्बैलेंस बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। ये सारी प्रॉब्लम इस विसरल फैट की वजह से ही होती है, जिसका पिघलना, जिसका ठीक होना बहुत जरूरी होता है। यही आपने कहते हुए सुना होगा लोगों को कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। ऐसा लग रहा है कि जैसे वजन तो कम हो रहा है, लेकिन ये पेट, ये मोटापा, ये जा ही नहीं रहा है। ये पेट, ये थुलथुलापन जो है वो शरीर से निकल नहीं रहा है। आज के जो 3 बीज हैं वो आपको बिल्कुल इस समस्या से बाहर निकालेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ चलते हैं। देखिए, आपको 3 बीज जो लेने हैं उनमें से एक बीज को आपको सुबह ही खाना है, कंज्यूम करना है। दूसरे बीज को आपको दोपहर के बाद लेना है, और तीसरे बीज को आपको रात को कंज्यूम करना है। अब स्टार्ट करते हैं कि पहला बीज कौन सा है। देखिए, पहला बीज जो है वो अलसी का बीज है, फ्लैक्सीड जिसको हम बोलते हैं। फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, सोलुबल फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लिगन्स होते हैं जो हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। लगातार जब आप अलसी के बीज का सेवन करते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होते हैं, इससे विसरल फैट कम होता है, और आपके ऑर्गन की जो इंटरनल स्वेलिंग है, जो सीजन है, जो सूजन है, वो कम होती है। साथ ही साथ ये आपके फैटी लीवर को ठीक करता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस को ये कम करता है। अब बात करते हैं कि इसको लेना कैसे। देखिए, अलसी का बीज आपको लगभग आधा चम्मच डेली लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ले तो ज़्यादा ठीक है। और लेना कैसे है, रात को आप अलसी के बीज के आधा चम्मच को थोड़े से पानी में भिगो के रख दीजिए। याद रखिए, अलसी के बीज को भी एक बार धो लीजिए और साफ पानी में भिगो के रखिए। सुबह उन जो बीज हैं उनको चबा के खा लीजिए और साथ में वो पानी भी पी लीजिए। ऐसा आपको अलसी के बीज के साथ करना है। देखिए, जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर का खाना भी कर लेते हैं, खासकर मोटे लोगों में ये जो शाम का समय होता है रात के खाने से पहले, इस समय सबसे उल्टा सीधा खाया जाता है और ऐसी चीज खाई जाती है जिससे वजन बढ़ता है। तो अगर इस टाइम पे कुछ ऐसी चीज ले ली जाए जो हमारे पेट को एक फुलनेस का एहसास दे और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी मिले, तो बहुत बेहतर रहता है।
जी हाँ, ये जो बीज है हमारा, जो हम इसको दोपहर बाद को एक्चुअली हम लेने वाले हैं, ये है चिया सीड, चिया के बीज। लेकिन इसको भी भिगो के ही लेना है। चिया सीड में आप समझिए पानी में डल के ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेट को देर तक भरा हुआ रखता है, बार बार भूख लगने के एहसास को ये कम करता है और फैट के स्टोरेज को कम करता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फैट के जमा होने को ये रोकता है, विसरल फैट को कम करता है और सबकुटेनियस फैट को भी ये रिड्यूस करता है, साथ में मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर करता है। चिया सीड इसको लेना कैसे है, इसका भी लगभग आधा चम्मच आप जब आपको लेना है, लगभग 3 बजे आप ले रहे हैं तो 2 बजे इसको 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और 1 घंटे बाद उस पानी को और उस बीज के साथ जो है आपको पी लेना है। लगातार इसको ऐसे ही आपको करते रहना है। कितने दिन ये प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों अब आता है इस रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको रात को लेना है। पूरे रूटीन का सबसे पावरफुल पार्ट है एक्चुअली, क्योंकि पेट साफ नहीं होता है, फैट लॉस नहीं होगा अगर पेट साफ नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर कब्ज रहेगी तो भी परेशानी होगी। तो तीसरा जो बीज है एक्चुअली बीज का हस्क है, यानी कि बीज को समझिए एक तरीके से घिस के ये बनाया हुआ है, ये है इसबगोल। जी हाँ, इसबगोल वैसे तो भूसी जैसा लगता है आपको लेकिन एक्चुअली ये बीज से ही बनता है। इसबगोल को आपको लेना है। इसबगोल को आपको रात को लेना है। ये कब्ज को कम करता है, इंटेस्टाइन की लाइन को साफ करता है। दूसरी बड़ी चीज है कि ये फैट को जमा होने से रोकता है और फैट के इमल्सिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैटी लीवर में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूल आपका बंद के आने लगता है, सबसे बड़ी चीज है। गट बैक्टीरिया जो होते हैं उनको, उनकी हेल्थ का ये ध्यान रखता है और अगले दिन जो है आपको बिल्कुल फील होता है कि हाँ, रात आपने कोई अच्छी चीज जरूर खाई थी। तो रात को आपको खाना खाने के लगभग 40-45 मिनट बाद या 1 घंटे बाद 1 चम्मच इसबगोल की लेनी है। इसबगोल को आप सीधा मुंह में डाल के 1 चम्मच और फिर उसके बाद लगभग 300-350 ml पानी, यानी कि 1 से 1.5 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। गुनगुना पानी जितना आप पी सकते हैं उतना पानी आपको पीना है। ये ध्यान रखेंगे, ये सारे प्रयोग में जो प्रयोग मैं आपको बताए हैं इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये प्रयोग आपको कितने दिन करना है और इसको करते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, इस प्रयोग को आप कितने भी दिन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इनिशियली इम्पैक्ट तो आपको 2 वीक में ही दिखने लगेगा। मैं बोलूँगा कि आप लगभग इसको 40 से 50 दिन लगातार करिए और अपना मार्जिनल इम्पैक्ट देखिए। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे प्रयोग के दौरान आपको 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना है। साथ में चीनी, चावल और आलू, ये 3 चीज़ें आपको बंद कर देनी है। चीनी, चावल और आलू 3 चीज़ें बंद कर दीजिए, इस प्रयोग को करिए और आप अपने आप को 50 दिन बाद एक अलग ही व्यक्ति पाएंगे। आपके सारे कपड़े जो टाइट थे वो ढीले हो जाएंगे, वो लूज हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आप एक नए फेज में, आपकी लाइफ एक नए ट्रैक पे चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये इतने इंपॉर्टेंट बीज हैं, तीनों इतने खास हैं, जो तीनों चीज़ मैंने आपको बताई है। डेली रूटीन में जो भी इनका इस्तेमाल करता है डेली, वो उसको परिणाम मिलते ही मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप वाकई पेट से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अब करना भी नहीं चाहते हैं, ना आप बहुत ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में हैं, ना करना चाहते हैं, तो ये प्रयोग जरूर करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक इंपॉर्टेंट खास वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।